की दिल्ली राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, सीजेआई ने दिलाई शपथ, बोली जनता का हित मेरे लिए सर्वोपरि। श्रावण के दूसरे सोमवार पर भस्मर मैया महाकाल के दर्शन को उमड़ी आस्था, भक्तों को चांदी की पालकी में मिले चंद्रमौलेश्वर के दर्शन। सोनिया गांधी से पूछताछ पर बोले राज्यसभा सांसद तनखा, केंद्र सरकार विरोधी पार्टियों के खिलाफ कर रही ईडी का इस्तेमाल, राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर भी जताई चिंता। सफाई कर्मियों ने जूनियर्स डॉक्टर के खिलाफ खोला मोर्चा, आरोपी डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द करने की मांग, सफाई कर्मियों के साथ की थी मारपीट। और 24 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या, कार में मिला युवती का शव, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, खबर भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और अब सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन ने उन्हें संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण करने के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं और अधिकारों के प्रतीक संसद में खड़े होकर मैं आप सभी का नम्रतापूर्वक आभार व्यक्त करती हूं। इस नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपका विश्वास और समर्थन मेरे लिए एक बड़ी ताकत होगी। जननेक्स्ट डेमोक्रेसी का प्रतिनिधिमंडल 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर है। इसी क्रम में राजधानी भोपाल के विधानसभा का उन्होंने दौरा किया, जहां मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने उनकी अगवानी की। मंत्री सारंग ने बताया कि यह प्रतिनिधिमंडल विश्व के 6 देशों से आया है। डेलीगेशन को भारत की संस्कृति और लोकतंत्र से रूबरू कराने के उद्देश्य से विधानसभा का भ्रमण कराया गया। वहीं कहा गया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के लोकतंत्र की ख्याति फैली हुई है। इसी का परिणाम है कि अन्य देशों के प्रतिनिधि भी भारत आ रहे हैं। साथ ही विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम से भी मुलाकात की गई। आज मध्य प्रदेश में जननेक्स्ट डेमोक्रेसी का एक डेलीगेशन जो कि दुनिया के 6 देशों से आया है, अलग अलग देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं, हिंदुस्तान के दौरे पर आया है और 2 दिन मध्य प्रदेश के ये दौरे पर हैं। कल क्योंकि इसका मेन जो एस्पेक्ट है वो है सांस्कृतिक और राजधानी भोपाल में लोक जतन के तत्वावधान में जमीनी स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस मौके पर एनडीटीवी के अनुराग द्वारी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में लोक जतन के सभी संपादक सहित पत्रकार जगत की सीमा चिश्ती भी मौजूद रहे। लोक जतन सम्मान समारोह शैलेंद्र शैली की स्मृति में हर वर्ष किया जाता है। बादल सरोज ने कहा कि पत्रकारिता जगत में निर्भीक काम करने वाले लोगों को इसमें सम्मानित किया जाता रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पेपर लगभग 23 वर्षों से कार्य कर रहा है, जनता से जुड़ी, जनता से जनता की खबर पहुंचाने का काम करता है। अनुराग द्वारी ने कहा कि सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे सम्मान के लायक समझा। ये चौथा सम्मान था जो हम लोगों ने दिया है और अनुराग द्वारी साहब को दिया है ये हमने। इसके पहले डॉक्टर राम विद्रोही ग्वालियर के काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको दिया गया। एक कमल शुक्ला जी हैं, बहुत ही जुझारू पत्रकार हैं, बस्तर की सारी खबरें निकाल कर लाते हैं। एक बहुत बड़ी नौजवानों की टीम है, उसके वो प्रतिनिधि के रूप में हमने दिया था। पिछली बार हम लोगों ने लज्जा शंकर हरदेनिया जी को दिया था क्योंकि वो 90 साल के लगातार पत्रकारिता में हैं। इस बार हमने अनुराग द्वारी को जो दिया है। हम चाहते हैं कि कॉरपोरेट या बड़े हाउसेज जिनको सम्मानित नहीं करते लेकिन वो जनता की भाषा में बात करते हैं, हम उनको सम्मानित करें।
मुझे लगता है सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। लेकिन मुझे लगता है मैं कोई खोजी पत्रकारिता नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वो बात कह रहा हूँ जो सबको दिख रही है। लेकिन कई लोगों ने चूँकि उसमें चुप्पी ओढ़ रखी है तो ऐसा लग रहा है कि वो खोजी है, लेकिन यही तो हमारा काम था। हमारा काम ये नहीं था कि अगर कोई किसी पद पर सुशोभित है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, और उनके लिए कोई सम्मान समारोह है तो सम्मान समारोह को हम कवर करें, हम उसका अर्थशास्त्र बताएं, हम उसमें जो लोगों की भलाई हो रही है, लोगों को जो नुकसान है या जो फ़ायदा है उसके बारे में बताएं। आयोजन को करना और उत्सव धर्मी होना ये हमारा काम नहीं था। तो मुझे लगता है मैं बहुत जो पत्रकारिता धर्म है, जो हमारा काम था, सिर्फ वही कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने सिंहदेव के इस्तीफे पर चुटकी ली थी। वहीं अब नंद कुमार बघेल के बयान के विरोध में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। कोरिया के महेंद्रगढ़ पहुंचे सीएम के पिता को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। सिंहदेव के समर्थकों ने उनको काले झंडे भी दिखाए। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने कहा कि वो पार्टी में किसी भी पद पर नहीं है, ऐसे में वो कौन होते हैं स्वास्थ्य मंत्री को सलाह देने वाले। बता दें कि नंद कुमार बघेल ने बयान दिया था कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को अपने पूरे पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कहेंगे कि यदि आधा अधूरा वो इस्तीफा न दे, यदि सरकार में नहीं रहना है तो पूरी तरह इस्तीफा दे, और एक बात को उनको मंजूर है, दूसरी बात को मंजूर नहीं है, तो इस तरह इस्तीफा गलत है। हमारा ये कहना है सरकार में रहना है तो पूरी तरह रहे, नहीं रहना है तो पूरी तरह छोड़े। भोपाल में पिछले दिनों सरकारी स्कूल में हुए मासूम के साथ दुष्कर्म के विरोध में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का पुतला भी जलाया। इस दौरान बरसते पानी में कांग्रेस कार्यकर्ता स्कूल शिक्षा मंत्री के आवास को घेरने पहुंचे। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर कार्यकर्ताओं को बीच में ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झूमाझटकी भी हुई। सरकारी स्कूल में कोई फिजा में जिस तरह से बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई है, आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री चाहे जितनी बातें करें, लेकिन आज हमारे प्रदेश की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। ये उन्हें पढ़ाने की बात कर रहे हैं, और स्कूल में ही जब बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, सरकारी। जबलपुर में सावन के दूसरे सोमवार पर राजाधिराज गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी निकाली गई। शाही सवारी गुप्तेश्वर मंदिर से सुबह 10 बजे शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से मिलोनीगंज पहुंची। इस मौके पर भक्तों ने जगह जगह शाही सवारी के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना की। शाही सवारी में साधु संतों के साथ ही भारी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। आज संस्कार धानी में धर्म उत्सव का दिन। सर्वप्रथम आज सुबह से कांवड़ यात्रा संस्कार धानी में जो अत्यंत प्रचलित और अत्यंत प्राचीन है, नर्मदा जी से भाटमटा में जाती है, उसी क्रम में लगातार 13वें वर्ष में गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी आज आपके समक्ष गुप्तेश्वर महादेव से प्रस्थान कर रही है। सावन के दूसरे सोमवार पर कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ गई। बता दें कि सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि सतयुग काल में कुलेश्वरनाथ महादेव की स्थापना स्वयं माता सीता ने राजिम त्रिवेणी संगम में की थी। साथ ही उन्होंने रेत के बालू से शिवलिंग का निर्माण किया था और पूजा अर्चना की थी, और तब से आज तक सभी लोग भगवान कुलेश्वरनाथ की पूजा आराधना करते आ रहे हैं। आज कुलेश्वरनाथ का मंदिर विश्व विख्यात बन चुका है। देश के कोने कोने के अलावा विदेशी पर्यटक भी मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। ये राजिम त्रिवेणी संगम में कुलेश्वर महादेव है। इसको सीता माता वनवास काल में बनवाई थी। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है और यहाँ पे हमेशा श्रद्धालुओं यहाँ से बना हुआ मूर्ति है, पंचमुखी है, चारों दिशा में एक मुख है, नाम है कुलेश्वरनाथ महादेव।
अंबिकापुर में सावन के दूसरे सोमवार शिव भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली, जहां बोल बम के नारे के साथ शहर गूंज उठा। इस यात्रा में श्रद्धालु शंकर घाट से जल लेकर आएंगे और कैलाश गुफा में शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। शोभा यात्रा में अच्छी झांकी निकालने वाले को 21,000 रुपए के इनाम से सम्मानित किया जाएगा। वहीं शोभा यात्रा में श्रद्धालु डीजे की धुन पर झूमते नजर आए। जहां एक तरफ पूरा देश 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण सावन के इस महीने में भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ा पाया था, वहीं अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से वैश्विक महामारी में कमी आई है, जिससे भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने निकल पड़े हैं। वहीं अंबिकापुर शंकर घाट से हजारों शिव भक्त अपनी कांवर में जल भरकर 80 किलोमीटर ऊपर पैदल चलकर कैलाश गुफा में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। वहीं आधी दूरी तय कर जब कांवड़ियों का जत्था बतौली पहुंचा तो वहां श्रद्धालुओं के लिए रुकने और भोजन का प्रबंध किया गया। पूरे रास्ते शिव भक्त नाचते गाते आनंद मनाते अपने भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। वहीं प्रशासन की टीम लगातार मौके पर बनी हुई है, जिससे कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हमारी खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बस आप समझ सकते हैं कि 2 साल बाद बाबा की कांवर लेके जा रहे हैं, तो ये मेरी ही बात नहीं है। आज जितने कांवर भाई हैं, जितनी बहनें हैं, उन सब का यही है कि हम बहुत 2 साल बाद जा रहे हैं और बाबा के पास मिलने जा रहे हैं। तो बहुत खुशी है सबके मन में और सब बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जा रहे हैं। कैलाश गुफा के लिए अंबिकापुर के शंकर घाट से जल लेकर कंवरिया बंधु निकले हुए हैं और आज बतौली रुकेंगे। बतौली आज उनका रुकने का प्रबंध है और इसमें अति उत्साह दिख रहा है। काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ है और कोरोना के बाद ऐसा लग रहा है कि अब कैलाश गुफा में निरंतर भीड़ हर साल और बढ़ेगी। 2 वर्षों तक वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरे विश्व को परेशानियाँ झेलनी पड़ी और इसमें जो भी कोविड के अंतर्गत व्यवहार का पालन किया गया और इस बार अनुमति मिली और बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे सरगुजा जिले सहित आसपास के अंचलों के कांवड़ियों का एक अपार जनसमूह आज बतौली में उमड़ा है। महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय संस्था इनरव्हील के तत्वावधान में इनरव्हील क्लब भोपाल में 2 दिवसीय कार्यक्रम अरुणिमा का आयोजन किया गया, जिसमें इनरव्हील क्लब भोपाल की उपाध्यक्ष दीप्ति पालंदुर ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इनरव्हील एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत कौर होंगी। उनकी उपस्थिति में संस्था सामाजिक सरोकारों में संबंधित परियोजनाओं को अंजाम देगी। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत कौर ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में बैठकें की जाएंगी और बैठकों में आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी। मैं डॉक्टर सुरजीत हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट 307 से हूँ, मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ एसोसिएशन ऑफ इनरव्हील क्लब्स इन इंडिया की। ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है औरतों की, दुनिया में सबसे बड़ी। ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और एसोसिएशन हमारी जो हिंदुस्तान की है वो सबसे बड़ी एसोसिएशन है दुनिया में। डबरा में महिलाओं ने धूमधाम से तीज त्योहार मनाया और वृक्षारोपण का संदेश दिया, जहां महिलाओं ने हाथों में हरी चूड़ियां, मेहंदी, 16 श्रृंगार के साथ वैश्य महिला मंडल ने तीज महोत्सव मनाया। बता दें कि महिला मंडल के अध्यक्ष ममता कुचिया के नेतृत्व में ग्वालियर झांसी रोड स्थित दामोदर गुप्ता के फार्म हाउस पर यह महोत्सव मनाया गया, जहां सभी महिलाओं ने मिलकर हरियाली तीज महोत्सव मनाया। इसके साथ ही फार्म हाउस पर खाली पड़ी जगह में पौधरोपण भी किया गया, वहीं पौधों को संरक्षित करने की भी शपथ ली गई। कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस, नृत्य प्रतियोगिता और खेल आयोजित किया गया। इसके साथ ही अध्यक्ष ममता कुचिया ने सभी महिलाओं को उपहार भेंट किए। बारिश के मौसम में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, पेड़ों की सुरक्षा भी देखभाल भी, हाँ, पेड़ों की देखभाल भी अच्छी तरह से की जाए
और ज्यादा पेड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है। भले ही 10 पेड़ की जगह 2 पेड़ लगा जाए, लेकिन उन पेड़ों को का पालन पोषण बहुत सही तरीके से बच्चों की तरह पालन पोषण करना चाहिए उनका। यहाँ पर हम सभी महिलाओं ने मिलकर गहुई समाज की हरियाली तीज का प्रोग्राम रखा है और मैं नगर अध्यक्ष संगीता डेंगरे गहुई समाज से हूँ और हमारी समाज की अध्यक्ष ममता कुचिया जी के सानिध्य में हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है और ऐसे बढ़ चढ़ कर प्रोग्राम हम करते रहते हैं। यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया गया है। इसका कोरिया जिले में वन मंडल बैकुंठपुर में केंद्रीय रोपड़ी, आनंदपुर में बरगद और पीपल के 40-40 हजार पौधे लगाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा प्राप्त होगी। जीवन के लिए प्राण वायु के रूप में ऑक्सीजन सबसे जरूरी है। रोपड़ी प्रभारी ने बताया कि बरगद और पीपल धार्मिक आस्था से जुड़े होते हैं। इनकी पूजा पाठ होने के कारण ग्रामीण इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जिससे पर्यावरण की दृष्टि से अधिक ऑक्सीजन मिलता है। साथ ही हाथियों के लिए ये उनका भोजन होता है, जिससे गांव में हाथियों के आवागमन से मुक्ति मिलेगी। वर्षों से डिमांड मांगा जाता था, देहात में भी अपने प्लांटेशनों में भी जो रोपण होता था कि बरगद और पीपल का पौधा आप लोगों ने तैयार कीजिए। इस के कहने पर, अधिकारियों के कहने पर हम लोगों ने बरगद और पीपल का पौधा उगाया है। कितनी मात्रा में यहाँ पर पीपल और इन दिनों कुरवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दावे तो यह किए जाते हैं कि सुविधाएं तमाम तरह की हैं, मरीजों को भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चाक चौबंद है, मगर जब हकीकत देखो तो सारे दावे फेल हो जाते हैं। यही हाल है आजकल कुरवाई के इस स्वास्थ्य केंद्र के, जहां जगह जगह से पानी टपक रहा है। कहीं बेड फटे हुए हैं तो कहीं चादर ही नहीं है। डॉक्टर भी लापरवाह हो चुके हैं। ऐसे में यहां आने वाले मरीजों का ठीक से इलाज भी नहीं हो पाता। मरीजों के साथ आने वाले अटेंडर भी काफी परेशान रहते हैं। जबलपुर में तथाकथित प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने के बाद आत्महत्या करने वाले नर्मदा पुल से कूदे तथाकथित पत्रकार बादल पटेल की लाश पुलिस ने बरामद कर ली है। करीब 40 घंटे बाद नर्मदा नदी के तिलवारा पुल के पास यह लाश पानी में तैरती हुई मिली। पुलिस ने इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस वारदात स्थल से मिले सबूतों के आधार पर आगे की जांच कर रही है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ग्राम मंगेली के पास नर्मदा पुल पर खड़ी एक कार में जोगनी नगर रामपुर निवासी अनीभा पटेल की लाश मिली थी, जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज एक सूचना मिली थी दोपहर अभी सुबह में 10:30 बजे करीब की एक नर्मदा नदी तिलवारा पुल पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव बहती हुई जा रहा है और नाव गोताखोरों की मदद से उसको किनारे लगा लिया गया। सावन माह में हर कोई शिव की भक्ति में रंगा हुआ नजर आता है। इस माह में शिव भगवान के अनेक आयोजन भी होते हैं। इसी दौरान मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर सावन माह के दूसरे सोमवार को बम भोले के जयकारों के साथ तहसील मुख्यालय बागली से जटाशंकर तक महिला कांवड़ यात्रा निकाली गई। बागली नगर में स्थित शिव मंदिर से सभी महिलाओं ने जल भरकर कांवड़ यात्रा प्रारंभ की, जो कि बागली नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए जटाशंकर तीर्थ स्थल पहुंची। बागली नगर और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो, सारी दूर सब लोग अच्छे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसलिए पिछले 5 साल से हम लोग सारी महिलाएं सभी राजनीतिक दल से ऊपर उठकर सभी मिलकर एक कांवड़ यात्रा बागली शंकर मंदिर से जटाशंकर तक लाते हैं और इसमें सभी वर्ग की सभी महिलाएं शामिल होती हैं और अच्छे से नाचते गाते भजन गाते हुए जल चढ़ाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं और साथ ही यहाँ पर प्रसाद के लिए भी कुछ दिया जाता है ताकि सब महिलाओं को यहाँ पर कुछ नाश्ता वगैरह भी मिल जाए।
सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लाखों दावे करती है, लेकिन ये योजनाएं धरातल पर नजर नहीं आती। सरकार की इन्हीं नाकामी के चलते एक मृतक को अंतिम संस्कार के लिए मुक्ति धाम भी नसीब नहीं हुआ। मानवता को शर्मसार कर देने वाली यह घटना भिंड जिले के अजनोल गांव से आई है। यहां एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, लेकिन गांव में मुक्ति धाम के अभाव में सड़क किनारे ही बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार करना पड़ा। ग्रामीण पहले भी कई बार शासन प्रशासन से मुक्ति धाम बनवाने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें अधिकारियों से सिर्फ आश्वासन ही मिला। इधर कांग्रेस ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ग्राम पंचायत अजनौल में मुक्ति धाम न होने के कारण अंतिम संस्कार आम रास्ते पर किया गया। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आज भी 75 साल आज़ादी के हो जाने के बाद भी आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। लगातार शिवराज सरकार भारतीय जनता पार्टी अपनी समस्याओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन इन सब चीज़ों से तो उनकी पोल खुल रही है। हम ग्राम अजनौल में शांति धाम न होने के कारण लोग परेशान। बरसात के सीजन में कल के दिन में अंतिम संस्कार के लिए रोड पर मजबूरन करना पड़ा। प्रदेश में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के बाद नगरपालिका और नगर परिषद में अध्यक्ष पद को लेकर गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। इसी क्रम में चाचौड़ा बीनागंज नगर परिषद के नव निर्वाचित पार्षदों ने राजधानी भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के मस्तूरी से बीजेपी विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। विधायक सरकार को सलाह। मेरा एक व्यक्तिगत बात है कि मैंने सदन में कभी एक चर्चा किया था अध्यक्षों से। मैंने अपनी एक बात कहा, अपनी भावनात्मक बात कहा कि देखो, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रहे हैं, जो झगड़ा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी प्रवृत्ति और दारू शराब के कारण हो रहा है। लेकिन मैंने विधानसभा में पूछा, क्या भांग खाने वाले ने कभी हत्या की? बता देना मेरे। खरगोन जिले का भसनेर गांव आजकल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सुविधाओं के नाम पर यहां सिर्फ दिखावा है। सरकार भी लाख दावे करती है कि हमारी सरकार किसानों की सरकार है, हमने बहुत काम किया है, मगर जब गांवों में जाकर देखो तो हकीकत कुछ और ही निकलती है। देखिए हमारे संवाददाता रोहित जोशी की यह खास रिपोर्ट। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, आपका दिल भी कांप जाएगा। ये वानगी सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि हर दिन की है, जहां पर इस तरह के नजारे आम हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं खरगोन जिले के भसनेर गांव की, जहां पर गांव वालों को हर दिन इसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर खेती किसानी के लिए नदी को पार करना पड़ता है। हर साल बरसात के मौसम में इनकी यही परेशानी है। करीब 25 साल से भसनेर से देवली जाने के लिए पुल की मांग कर रहे ग्रामीण बरसात के 4 महीने अपनी जान हथेली पर रखकर बैलगाड़ी के सहारे नदी पार करते हैं। यहाँ पर ग्रामीणों के जानवर भी इंसानों की तरह नदी तैरकर ही पार करने को मजबूर हैं। परेशानी है, जान जोखिम में डाल के क्यों निकलते हैं? जान जोखिम में डाल के इसलिए हम निकलते हैं क्योंकि हम किसान लोग हैं और हमारी सारी ज़मीनें मतलब नदी के उस पार है और इसी कारण हमको उधर जाना पड़ता है। और हमारी मतलब मांग प्रशासन से यही है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो ताकि हमारी समस्याएं हल हो। क्योंकि आए दिन आज सुबह पे हमने दो व्यक्ति बह गए थे तो उनको आगे जाके पकड़ा और अभी भी कुछ समय पहले आपने देखा कि 2 बैलगाड़ी कैसे दे रहे हैं। दरअसल भसनेर गांव के लोगों के खेत नदी के दूसरी तरफ देवली गांव में हैं, जिसके लिए उनको इस नदी को पार करके जाना ही पड़ता है। यह इनकी मजबूरी भी है। अगर ये लोग देवली नहीं जाएंगे तो किसानी के काम ठप पड़ जाएंगे। ऐसे में इन किसानों की फसल बर्बाद तो होगी ही, इनको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हर चुनाव में इस नदी पर पुल बनवाने का एक मुद्दा गर्म होता है, मगर नेता आते हैं
आश्वासन देते हैं और उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। 10 साल से हम मांग तो वही कर रहे हैं कि पुल बन जाए, बाकी कोई प्रशासन सुन नहीं रहा है। सारे विधायकों को वोट दे देते हैं, जीतने के बाद कोई हमारी सुनवाई नहीं। तो सीधा खतरा है बहने का खतरा है कि आज सुबह से मैंने 2 व्यक्तियों को पकड़ा ना, मतलब बह गए थे, नीचे से पकड़ा 2 व्यक्तियों को, मतलब बह गए। हसनेर गांव की आबादी करीब 3000 है। खरगोन जिला मुख्यालय से यह मात्र 10 किलोमीटर दूर है, फिर भी यहाँ की कोई सुध नहीं लेता। गांव के विकास के दावे करने वाली सरकार और किसानों के हित में काम करने वाली सरकार ऐसे वक्त कहां चली जाती है, यह एक बड़ा सवाल है। खबरों के सफर में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।